नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजीव देसाई, पुलिस उप निरीक्षक 2018 बैच का हूं और वर्तमान में जयपुर में पदस्थापित हूं। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रखी है। आरपीएससी के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती है और जो भर्ती के सपने देख रहे हैं या फिर जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं उनके लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। तो मैं इधर की चिंता न करके आपके जो 2 पेपर है उसमें से एक पेपर हिंदी का पेपर उसके बारे में बात करूंगा मैं। और मेरी सबसे सलाह ये रहेगी आपके पास मैटर सेलेक्टेड मैटर हो और ताकि रिवीजन कर पाए। इधर की आपने व्याकरण के लिए 2-3 बुकें पढ़ ली, किसी कोचिंग के 2-3 नोट्स पढ़ लिए और इधर उधर से कहीं कर लिया, फिर मिक्स हो जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर हो और जो भी मैटर हो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है कि जो भी आप बुक पढ़ते हो, जो भी आप कोचिंग का मैटर पढ़ते हो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो और कम से कम त्रुटियां हो। इसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी, आपको मैं मैटर बता देता हूं और कैसे पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल कतई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, विद्वान बनने के लिए तो आप कितना ही पढ़ सकते हो। जैसे हिंदी वाले मैटर में आपको सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस में देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या है। सिलेबस के बाद आपका काम रहता है सोल्ड पेपर, जो पहले एग्ज़ाम हो रखे हैं। जैसे 2021 के 3 पेपर हैं, एक 18 का पेपर है, एक 14 का पेपर है। ये पेपर ले आओ जो सफिशिएंट है, ज़्यादा पुराने पेपर उठाने से मतलब नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हिंदी की बुक में दोनों में से कोई एक उठानी है। जैसे एक राघव प्रकाश की बुक आती है और एक बुक आती है डॉक्टर इंदिरा अशोक की। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो, नो डाउट दोनों अच्छी बुक्स हैं। 19-20 त्रुटियां हैं वो बात अलग है, बट टॉप बुक है, ठीक है। एक दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण में रचना डॉक्टर सोहनदान चारण की आती है और ओल्ड पेपर। ये सब हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट ले आना या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और पढ़ने का तरीका ये हो कि पहले आपको ओल्ड पेपर देखने हैं। ओल्ड पेपर 500 साल में आप देख लो कि भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द ये इस तरीके से आ रखे हैं, संधियाँ ये आ रखी हैं, पर्यायवाची ये आ रखे हैं। तो उसके बाद आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें ये रहेगा कि हाँ, जैसे आपका डीपनेस लेवल क्या है, टफनेस लेवल क्या है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछते हैं और इस बुक से कवर हो रहे नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सलाह हिंदी के लिए ये है कि एक इसका सिलेबस का 3 नंबर का पॉइंट है शब्द ज्ञान, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द और शब्दावली वोकेब बड़ा। इनको आप रिवीजन के साथ वैसे नहीं पढ़ सकते कि आप 10 दिन में पढ़ रहे हो, 15 दिन में पढ़ रहे हो, महीने में पढ़ रहे हो। इनके लिए ये सलाह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और 1-2 हर दिन में रिवीजन करें। जैसे घंटा 1.5 घंटा जितना दे सकते हो ना। और आपके पास अभी खूब टाइम पड़ा है तो उनको आप आरएस में जो पूछ रखे हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखे हैं, सेकंड ग्रेड में पूछ रखे हैं, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप कलेक्ट करके रख लो। आप इसके लिए ये नहीं है कि आप बुक लेके बैठे रहो, चाय की थड़ी पे बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो तो वहाँ डिस्कस कर लो। इनका कोई वो नहीं है कि आप वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ोगे, रूम पे पढ़ोगे तभी क्लियर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाले जो हैं वो कंसेप्ट बेस के हैं और समझने वाले, एक बार आप पढ़ लोगे, आपके एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मेरी जहाँ तक सलाह है, कोचिंग नहीं भी लेते हो तो बिल्कुल इजीली आप कवर कर सकते हैं और इसमें कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग की भागदौड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा आपको जीके और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। ये मेरा वीडियो आपको मेरे उसके फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल इंस्पायर राजीव, कोप राजीव नाम से है और फेसबुक राजीव देसाई नाम से है और इंस्टाग्राम भी राजीव देसाई नाम से है या कोप राजीव नाम से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।